नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट है, साथ वही है, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाली में और इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो है वो क्लोरीन के 2 एटम्स मौजूद हैं विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, बाहर तो है लेकिन अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसको हम नेम कैसे देंगे कि अमोनिया से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कोई और आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है अमोनिया से, हम क्या करेंगे कि पहले हम क्लोरीन का नाम देंगे, मतलब डाई क्लोरो, फिर सारा वही, यहाँ पर टेट्रा नहीं आना था, यहाँ पर हेक्सा आना था, ये स्लाइड में मिस्टेक है। तो यहाँ पर डाई क्लोरो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, बाकी सारा नाम वैसे ही आएगा। फिर बेस ट्रेस और टेट्राकिस हम कब लगाते हैं, जब कॉम्प्लिकेटेड कोई चिलेट लिगेंड आ जाता है, यानी कि हम पूरा नाम नहीं लिखते, जैसे आप नीचे एग्जांपल में देख रहे हैं। हम फिर बेस या ट्रेस, मतलब बेस हम तब लगाते हैं जब 2 हों, मतलब 2 लिखा हो, 7 बाहर ट्वाइस हो, और ट्रेस हम तब लगाते हैं जब 3 मॉलिक्यूल्स हो उस चीज़ के। तो यहाँ पर जैसे कोबाल्ट है और EN, ये एक जो है ना कम्प्लेक्स हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो जिसे हम चिलेट लिजेंड भी कहते हैं, लिगेंड, सॉरी, लिगेंड भी कहते हैं। और इसका नाम हमें समझ में नहीं आ रहा अगर, तो हम यहाँ पर डाईक्लोरो बिस भी लगा सकते हैं, मतलब कि डाईक्लोरो तो इसकी वजह से लगाया और बिस हमने साथ ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, बिस हमने किसकी जगह पर लिखा है, इस वाले मॉलिक्यूल की जगह पर। ठीक है, डाईक्लोरो बिस। और अगर बिस अगर आप चाह रहे हो तो अंदर आप नाम भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है इथाइलिन डाई अमाइन। ठीक है, और फिर आगे ये कोबाल्ट और एंड में क्लोरीन। क्लोरीन की जगह पर हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्लोराइड वगैरह हम क्यों लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स में क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, और वो जो है वो न्यूमरल्स में, रोमन न्यूमरल्स में शो करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर डाल के। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर शो करते हैं 3 और 3 इस तरह, तो हम ये शो करते हैं। फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट के नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अ माइनस साइन इज़ यूज्ड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी तो हम माइनस साइन यूज़ करेंगे, जाहिर है ये 1 है ये 2 है, अगर -1 होगा तो हम इसके साथ माइनस भी तो लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हमने वही देखना है कि पॉजिटिव अगर हमारे पास बाहर है। अब देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, मतलब कि पोटाशियम प्रेजेंट है, तो हमने पहले नाम दिया पोटाशियम को, फिर हमने देखा लिगेंड को। ठीक है, लिगेंड में 6 था, हमने पहले हेक्सा लिखा, फिर सायानो लिखा, फिर एंड में फेरेट आयन लिखा। ठीक है, और फेरेट पे 2 क्यों डाला, क्योंकि समझो ये Fe पॉजिटिव 2 बनता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हमें पता लगेगा कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, तो 2 फिर ही आएगा। फिर है निकल है और साथ CO है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर समझो यही चीज़ें ही हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वैसे यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 4 देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर 4 टेट्रा, फिर ये कार्बोनाइल निकल। कार्बोनाइल क्यों कहा, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और फिर साथ हमने लगाया 0 कि चार्ज जो है उस पर, या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी वो 0 है। यहाँ पर अगर हम देखें सोडियम, ये दोबारा से वही बात आ गई कि केटाइन जो है वो बाहर आ गया, तो केटाइन को नज़र में रखते हुए हम सोडियम को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर अंदर वाला एनाइन, मतलब ये पेंटा कार्बोनाइल दोबारा से। यहाँ पर भी हमने कार्बोनाइल लिखा था, यहाँ पर भी, यहाँ पर 4 है तो टेट्रा, यहाँ पर 5 है तो पेंटा कार्बोनाइल लिखा, और फिर आगे हमने क्या लिखा, Mn मैंगनेट। ठीक है, और साथ लगाया -1, क्योंकि यहाँ सोडियम पे क्या चार्ज है, +1, तो ओवरऑल चार्ज पर क्या होगा, -1, तो मैंगनीज पे हम क्या लिखेंगे, -1। इसी तरह यहाँ पर तो कोई चीज़ थी नहीं बाहर, इसलिए हमने कहा कि कुछ नहीं है, तो हमने कहा कि ये जो है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेटस की वो क्या है, 0। ठीक हो गया। अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है टर्मिनेशन ऑफ नेम्स, यानी एक तरीका होता है ना हर चीज़ करने का। तो हमने नाम तो सारे सजेस्ट कर लिए, लेकिन हम नाम एंड कैसे करेंगे, टर्मिनेशन मतलब नाम का एंड कैसे करेंगे। तो मोस्टली जब कोई अनाइन होता है ना, हम नेम का एंड करते हैं 8 पे। ठीक है, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट में हमने कहा कोबाल्टेट। ठीक है, जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड में हमने कहा क्लोरीन है, क्लोरीन में हमने कहा क्लोराइड। ठीक हो गया। और इसी तरह जो है वो हम बाकी देखते हैं कि और क्या एग्जांपल्स दी गई हैं। तो इसमें देखें नाम हमने वैसे लिखा सोडियम, फिर टेट्रा कार्बोनाइल, फिर कोबाल्ट। कोबाल्ट की जगह हमने क्या लिखा, कोबाल्टेट, ATE लगा दिया एंड में। फिर अगर हम बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम और क्रोमियम अंदर होना चाहिए मेरे ख्याल, यहाँ पर ना ब्रैकेट आनी चाहिए थी, तो इसमें क्लोरीन बाहर है। क्लोरीन बाहर है, इसका मतलब है क्लोराइड हम एंड में लिखेंगे।
क्योंकि ये एनाइन है, और क्रोमियम और ये। फिर हम शुरू कहाँ से करेंगे? मेटल हमने हमेशा पढ़ा है कि मेटल जो है वो बाद में आती है, ये हमारी मेटल है, ये बाद में आएगी। पहले क्या आएगा? लिगेंड। तो लिगेंड हमारे पास है वाटर। वाटर को हम कैसे लिखते हैं? एक्वो। हमने पीछे पढ़ा है अभी रूल्स में कि वाटर को हम एक्वा नहीं लिखते, एक्वो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? हेक्सा एक्वो, ठीक है, हेक्सा एक्वो, फिर क्रोमियम, और फिर एंड में क्लोराइड। और साइन क्या आएगा? क्लोराइड। देखें क्लोराइड के पास कितना है? 3, तो ओवरऑल साइन क्या होगा? 3। तो यहाँ पर क्रोमियम पे भी हम लिखेंगे 3। अब नेक्स्ट हमारे पास निकल है और DMG ट्वाइस है, तो हम इसको बिस भी लिख सकते हैं, बिस निकल, या फिर हम फिर इसका नाम लिख देंगे डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2। निकल पे 2 क्यों? Ni पॉजिटिव 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। फिर है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो टॉपिक है ना, ये बहुत कम जो है वो नोमेनक्लेचर में यूज़ होता है, लेकिन हम फिर भी इसको स्टडी कर लेते हैं कि क्या चीज़ है। सर्टेन लिगेंड मॉलिक्यूल्स कैन हैव मोर देन 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स, लाइक NO2 नेगेटिव इस तरह भी हो सकता है, सॉरी NO2 नेगेटिव जो है वो इस तरह भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर NO2 किसी से बॉन्ड बना रहा है, ऊपर नेगेटिव का साइन है। और इस तरह भी हो सकता है कि O है, फिर N है, फिर O है, यानी इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं, और फिर ऊपर नेगेटिव का साइन। तो दो दो तरह से हम लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर की बेस पे, कि स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है उसकी बेस पे, ठीक है। तो हम उसकी बेस पे इसको नाम भी देते हैं। ये 2 ही हैं यहाँ पर, आप इसको ऐसे एज इट इज़ याद कर लेंगे। नाइट्रो ग्रुप है और ये थायो साइनेटो ग्रुप है। साइनेटो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये साइनाइड ग्रुप अटैच है इसके साथ, तो थायो एस की वजह से हम कह रहे हैं। एस को हम कहते हैं थायो ग्रुप, और CN को हम कहते हैं साइनेटो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। तो थायो साइनेटो ग्रुप। और यहाँ पर क्या है कि जब इसको अलग-अलग करके लिख रहे हैं, साइन और C और N पहले आ गया, C बाद में फिर S, तो आइजो, इसके साथ हमने क्या लगाया? आइजो थायो साइनेटो ग्रुप, और ये नाइट्रेटो ग्रुप। ये एज इट इज़ आप लोग याद कर लेंगे। होप सो आपको समझ आ गई है, और यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।